प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल VS टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, जो NCERT बुक का क्वेश्चन है। तो हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे भी। क्वेश्चन में दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8 है ना। तो हम लोग को दो को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है इसकी सहायता से, है ना। हम लोग दिया गया है cot थीटा का मान है 7/8, यानी cot थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है cot थीटा का मान? B/P। क्या होता है? B/P। cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। इससे पता चलता है हम लोगों को कि B का मान 7 है और P का मान 8 है। B का मान 7 है, P का मान 8 है। इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोगों को लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान पता होना चाहिए। इसमें आधार का मान 7 और लंब का मान 8 है। कर्ण का मान हम लोग को पता नहीं है, तो कर्ण का मान पहले हम लोग निकालेंगे। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, है ना। तो A तो हो गया, B हो गया, समकोण हो गया ना। तो आज हम लोग थीटा है, तो थीटा का मान हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, या तो A के पास या तो C के पास। चलिए हम लोग C के पास थीटा का मान बैठाते हैं। C के पास थीटा का मान बैठाते हैं। जब C के पास थीटा का मान बैठाएंगे तो जहाँ पे थीटा बैठाएंगे उसके सामने वाला लंब कहलाता है। जहाँ पे थीटा का मान बैठाएंगे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अगर A के पास थीटा बैठाएंगे तो उसके सामने वाली भुजा BC लंब कहलाएगी। अगर थीटा का मान C के पास बैठाए हैं तो उसके सामने वाली भुजा AB लंब कहलाएगी। लंब मतलब P, लंब मतलब P। अब P का मान है कितना? 8, है ना। और इसके एक्स्ट्रा जो भुजा बचा उसको कहते हैं आधार। आधार मतलब B, तब B बराबर है 7 और H हमेशा फिक्स होता है। तो तिर्यक जो रेखा होती है वो H कहलाती है। H जो है सबसे बड़ी भुजा होती है ना। अब बड़ी भुजा H जो है इसका मान हम लोग को पता नहीं है, तो H का मान हम लोग निकालेंगे, है ना। तो H का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। उस फार्मूला के सहयोग से, यानी H बराबर फार्मूला होता है √P² + B², है ना। तो P का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस B का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर मतलब 8 के 64, 7 का स्क्वायर 7 49, यानी दोनों जोड़ने पर आता है 113, यानी H का मान आ गया √113, है ना। तब H का मान √113 जब आ गया तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा है। तो आप जहाँ तक पढ़े होंगे हमको उम्मीद है कि 1 + b इंटू 1 - b जब दोनों सेम होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है, फुल होता है A² - B²। यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन है, और A हो गया 1 और B हो गया साइन, यानी A + b और A - b दोनों सेम मान है, सिर्फ चिन्ह है, तो A + b इंटू A - b तो फुल होता है A² - B²। इस फार्मूला के सहयोग से हम यहाँ भी कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा, इसका भी वही हाल है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यहाँ भी कर सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 - sin थीटा। sin थीटा फॉर्मूला होता है P/H। तो हम यहाँ कर देंगे P/H का स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, बटा में फिर नीचे देखिए क्या है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 - cos थीटा। cos का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है? B/H। तो B/H का स्क्वायर होता है, जो कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं P और H का मान उस पर पुट करेंगे, तो 1/1 - P का मान होता है दिया हुआ 8, तो 8 और H का मान दिया हुआ है √113 का स्क्वायर बटा फिर क्या 1
माइनस बी का मान है 7 और एच का मान है √113 का हो गया स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना जी। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हो गया ना यहाँ पे। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ से 1/1 तो 1/1 माइनस 8/√113 8/√113 का स्क्वायर का मतलब हुआ 8/√113 गुने 8/√113 यानी 8 8 64 बटा √113 में √113 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/113 बटा नीचे का सोल्व करेंगे तो 1 का 1 तो 1 मान लेते हैं, जो 1 मान लेते हैं नहीं कुछ है तो अब माइनस उसी तरह से रूट यह क्या है 8/√113 था, यहाँ 7/√113 है तो 7/√113 को भी स्क्वायर को हम लोग कर सकते हैं 7/√113 अब उन्हें 7/√113 7 7 49 अब बटा 113 लेकिन 7/113 कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब हम लोग चलते आगे। अब 1 और 113 के एलसीएम निकालेंगे तो जगह 113 तो 113 में 1 से भागा देंगे भागफल आएगा 113 में गुना करें 1 से 113 माइनस 113 में 113 से भागा देंगे भागफल आएगा 1 और 8 में 1 से गुना करते हो जाएगा 8 बटा 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा 113 यानी 113 में 1 से भागा हो जाएगा 113 में 1 से गुना करते हो जाएगा 113 113 में 113 से भाग दें वहाँ पर जाएगा 1 और 1 गुना से जाएगा 7। ये कुछ नहीं है, ये आपका भिन्न घटाव पर बन रहा है। अब 113 में 8 से 113 में अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो लीजिए 8 ही 64 ना होता है जी, तो यहाँ लिखा जाएगा 64। क्या लिखा जाएगा 64 7 7 49 यहाँ लिखा जाएगा 49 तो यहाँ क्या घटाया जाएगा 64 घटा जाएगा 49। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे 64 था 64 लिखा नहीं यहाँ पे 8 लिखा गया। अब बताइए 113 में 64 से घटाएंगे 13 में से 4 गया तो कितना हो गया 9 और 10 से 6 गया तो 4 बटा 113 बटा 113 में से 64 हो जाएगा 64 बटा 113 है ना बराबर 49 बटा 113 भागा से लेके गुना में उलट जाएगा 113 बटा 64 113 से 113 कट गया तो क्या बच गया 49 बटा 64। ये आपका बन गया पहला क्वेश्चन आपका बन गया। इधर हम लोग रफ किए थे जिसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बटा p है ना, स्क्वायर है तो यहाँ करते हैं स्क्वायर। तो b का मान कितना है जी, b का मान है 7 और p का मान है 8 7 बटा 8 स्क्वायर तो स्क्वायर इसको भी 2 बार लिखेंगे 7 बटा 8 स्क्वायर मतलब 2 बेरा 7 बटा 8 7 हो गया 49 8 8 हो गया 64 यानी इस दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया 49 बटा 64। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कई बच्चों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। आप हमारे साथ खड़े रहिए, सहयोग कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है VS टॉपिक स्टडी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं 10th क्लास में उन बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और पढ़ने के लिए कहिए। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में।